हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार में एक ज़बरदस्त जो है वो मोड़ मुड़ा है। हाँ जी जनाब, तो वो कुछ ऐसा मोड़ है, ऐसा टर्न है कि जिसे हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं कि शेख फैमिली बिल्कुल तबाही की तरफ चली गई है। कहकशाह बेगम ने जो है गुल खिलाए थे इस पूरी एपिसोड में, कुछ ड्रामे में, अब बिल्कुल जो है वो नतीजे की तरफ जा रही है और वो जो है आसमान से ज़मीन पर आ गिरी है। उसका सब कुछ जो है वो जब्त हो गया है। ना कि सिर्फ उसकी बेटी की जो है वो बारात वापस गई है, बल्कि उसका जो जितना भी कुछ उसने बनाया था, करप्शन से बनाया था, वो सब कुछ जब्त हो जाता है। उसका घर भी उससे छिन जाता है, जो कि उसका बेटा लोन लेकर घर पे जो है वो कनाडा अपनी मिसेस के साथ शिफ्ट हो जाता है, इसकी सच्ची और खरी बहू के साथ शिफ्ट हो जाता है। उसकी वजह से वो घर भी जो है उनका जो है वो जब्त हो जाता है और उसको अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, जिसको छोड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही होती है कहकशाह बेगम। कहकशाह बेगम को सब कुछ बहुत याद आ रहा होता है कि किस तरह मान के साथ उसने इस घर को डेकोर किया था, इस घर की एक एक चीज़ जो है उसने खरीदी थी, कोई कनाडा से, कोई इटली से। उसे ये सब कुछ याद आ रहा होता है, बड़े मान और चाव के साथ उसने ये घर बनाया था। लेकिन भाई ऐसा तो है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह इस जो है ना वो एक लेसन दिया गया है इस ड्रामा के अंदर उन लोगों के लिए जो कि किसी के लिए जो है ना वो घड़ा खोदते हैं पर उसमें खुद गिर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कहकशाह बेगम के साथ हुआ है और इसी तरह अब दिखाया जाएगा कि नासिर के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा गलत किया है हरीम के। उधर नासिर को दिखाया जाता है कि फाइज जो है उसको मस्जिद में लेके जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम पे किस तरह से बिलीव कर लूँ, तुम्हें जो है ना वो कसम खानी पड़ेगी कुरान पाक पे हाथ रख के। पर नासिर जो है वो ये झूठी कसम नहीं खाता। इस सब चीज़ों को देख के फाइज जो है एक दफ़ा डगमगा जाता है, उसको ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर बैठा है। लेकिन सब चीज़ों को सोचने के अबाउट उसके भी पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उसकी फैमिली जो है बिल्कुल तबाही की तरफ जा चुकी होती है। लेकिन एक पहला ऐसा साइन है जिसकी वजह से जो है ना फाइज को कहीं ना कहीं हरीम के बारे में सोचने पे उसे मजबूर कर दिया गया है। हाँ, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नासिर जो है वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहा होता है। शादी के शामियाने जो है उसके घर में बजने वाले होते हैं, बट उसका जख्म जो है वो ठीक नहीं हो रहा होता और उसकी अम्मा उसे दुआ देती है कि नासिर बेटा, अल्लाह तुझे इस सब का अजर देगा, बिल्कुल दुगना करके देगा। जो कुछ तुम हमारे लिए कर रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इसका तुम्हें बदला ज़रूर मिलेगा। ये जो बात है उसकी उसको क्लिक कर जाती है अपनी अम्मा की बात, और एक दफ़ा ज़रूर सोचता है कि अगर मुझे इस सब का बदला मिलेगा तो मेरा क्या हाल होगा। हाँ जी जनाब, वो नासिर जो है वो अपने नताइज की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है बिल्कुल, क्योंकि कहकशाह बेगम नासिर ही जो है वो इस ड्रामे के जो जो ऐसे जहरीले जो है ना वो विलन थे, जो कि अपने जो है अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उनका अंजाम जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और सब दोनों जो हैं जो अपना जो कुछ भी किया धरा है उसे तस्लीम करेंगे और आखिर जो है वो फतह जो है वो हरीम की ही होगी। बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं कि कहकशाह बेगम और उसकी बेटी लाइबा जो है वो घर छोड़ने के बाद कहाँ जाती हैं। वो हमना की माँ के घर जाती हैं, यानी कि हमना वो जो है अपने बड़े बेटे की ससुराल में जाती है, क्योंकि हमना ने उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना फेवर दे दी होती है कि वो हमारे घर में आके स्टे कर चुकी होती हैं, क्योंकि रायान ने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। इस वजह से वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो हमना की मदर होती हैं वो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती और बहुत ही ज़िल्लत के साथ जो है वो कहकशाह बेगम को रिसीव करती हैं। अब हमें देखते हैं कि आगे हमारी प्रिडिक्शन है, ये ट्रेलर प्रोमोस में इस तरह से दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो अब आगे जाके जो है वो हरीम ही काम आएगी कहकशाह बेगम के। हाँ जी जनाब, जब हमना की जो मदर है वो भी उन्हें वहाँ से रहने पे जाने पे मजबूर कर देगी, अपने घर ज़्यादा देर नहीं रखेगी, तो कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है कि हरीम जो है वो कहकशाह बेगम को अपने घर में पनाह देगी और हरीम का भाई रूफी जो है वो लाइबा के साथ शादी करेगा। हाँ जी जनाब, ये हमारी प्रेडिक्शन है कि इस ड्रामे में कुछ इस तरह से टर्न होने वाला है, क्योंकि हरीम की सच्चाई जो है वो सब सामने ज़रूर आएगी और फाइज और हरीम जो है वो दोनों एक ज़रूर होंगे। और जो भी लोग जो है विलन एज अ विलन काम कर रहे थे, अपना करेक्टर निभा रहे थे, उनकी जो है नकाब जो है वो ज़रूर उतरेंगे। हाँ जी जनाब, तो ये ड्रामा जो है वो अब एंड की तरफ बढ़ रहा है और जो हरीम के जो अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। और आपको जो मेरे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।